नमस्कार आप सभी को। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। एस्ट्रो पाठशाला की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चले तो जनवरी पहला महीना होता है और मकर संक्रांति सनातनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है क्योंकि सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा, सूर्य जिनका स्थान शायद हमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि ज्योतिष में क्या महत्वता रखता है। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे टॉपिक के साथ जिसमें अगर आपकी कुंडली में सूर्य किसी भी अवस्था में हो, लेकिन ऐसी कौन सी साधना है जो आपके कुंडली में बैठे हुए सूर्य को वर्ष भर के लिए सही परिणाम देने वाला बना सकती है। आज हम इसी पर विचार विमर्श करने वाले हैं और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गुरुदेव सुनील वशिष्ठ जी। तो आइए स्वागत करते हैं गुरु जी का। प्रणाम गुरु जी, स्वागत है आपका। प्रणाम। एस्ट्रो पाठशाला के सभी विद्यार्थियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आर्य सूर्य जो है हमारे जन्म पत्रिका में, जैसे आपने बताया, ये सौर मंडल का राजा है, तो कुंडली में भी वो राजा ही है। सूर्य राजा, तपस्वी, तेज, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ गायत्री। जो जीवन का तेज है, जो जीवन का यश है, जो जीवन में मिलने वाला मान सम्मान है, वो सूर्य के आशीर्वाद से ही मिलता है। पिता का सुख, पिता से मिलने वाला प्रेम, पिता से मिलने वाली सुख समृद्धि तथा सरकार का विश्वास पात्र होना या सरकार के अंदर शामिल होना, ये सब सूर्य के आशीर्वाद से ही संभावना बनती है। यदि हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो हमारा जो बॉस है वो भी सूर्य है। सूर्य जिन लोगों का अच्छा नहीं होता, लोग पीठ पीछे से उनकी बुराई करते हैं, बेशक वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो। और जब उन्हें इस बात का पता चलता है तो उन्हें बड़ी मानसिक पीड़ा होती है कि हम किसी के फेवर की बात कर रहे हैं और वो पीठ पीछे से हमारी बुराई कर रहा है। सूर्य जीवन में सफलतादायक है। अगर आप या कोई भी व्यक्ति जीवन के उच्च शिखर तक पहुंचना चाहता है, जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो सूर्य का जब तक आशीर्वाद नहीं होगा तो ऐसी संभावना कम होती है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले जन्म पत्रिका में देखना होता है कि सूर्य कहीं कमजोर तो नहीं है, कहीं किसी पाप ग्रह के साथ तो नहीं है, किसी पाप ग्रह से पीड़ित तो नहीं है, या किसी अपने शत्रु ग्रह के साथ युति तो नहीं बना के बैठे। सूर्य के मुख्य रूप से तीन ग्रह ऐसे हैं जो विशेष शत्रुता रखते हैं। उनमें सबसे प्रमुख है शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह। ये तीन ग्रह ऐसे हैं, यदि सूर्य इनके साथ आ जाए, जैसे सूर्य शनि का एक साथ होना, सूर्य राहु का एक साथ होना, जिसे हम सूर्य ग्रहण भी बोल देते हैं, सूर्य केतु का एक साथ होना, ये कॉम्बिनेशन सूर्य को कमजोर बनाने का कार्य करता है। कभी कभी इनकी दृष्टि से भी सूर्य को कमजोरी प्राप्त हो जाती है। एक और कारण भी है सूर्य के कमजोर होने का, वो है सूर्य की भावगत स्थिति। सूर्य, चार भाव ऐसे हैं जिनमें सूर्य अक्सर कमजोर हो जाता है। यदि सूर्य छठे भाव में है, सूर्य सातवें भाव में है, सूर्य आठवें भाव में है, सूर्य 12वें भाव में है,
तो सूर्य कमजोर माना जाता है। पर यह फाइनल रिजल्ट नहीं। ज्योतिष में फर्दर इन्वेस्टिगेट करके देखना होता है प्लेनेट को, ग्रह का बलाबल निकालना होता है। तो एक और तरीका भी है। जब हमें लगता है कि सूर्य कमजोर है, तो फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमें नवमांश कुंडली में जाना होता है कि यदि सूरज नवमांश कुंडली में पाप ग्रह के साथ है, अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, वही छठे सातवें आठवें 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से सूरज कमजोर माना जाएगा। कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में होता है तो वह कमजोर हो जाता है। यदि उसका नीच भंग ना हो तो निश्चित रूप से वो कमजोर माना जाएगा। जब हमें पता लगता है सूरज कमजोर है जन्म पत्रिका में, और हमें उसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त नहीं हो रहे, तो इसके लिए हमें ज्योतिष के उपायों का सहारा लेना होता है। और उनमें से विशेष रूप से सूर्य साधना सर्वोत्तम उपाय है। इसे सर्वोत्तम उपाय कहा जा सकता है। और इसको भी करने का एक तरीका है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ज्योतिष के कहेंगे कि हम सूर्य को जल अर्पित करते हैं या हम सूर्य की पूजा करते हैं, फिर भी हमें अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे। आज इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्या तरीका है कि सूर्य साधना कब आरंभ करनी चाहिए। जब भी सूर्य गोचर में उच्च अवस्था में आ जाए। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। सूर्य 15 अप्रैल से 15 मई के बीच सूर्य मेष राशि में होते हैं, यानी उच्च अवस्था के होते हैं। ये बेस्ट टाइम पीरियड है सूर्य साधना करने का, सूर्य उपासना करने का। जो भी व्यक्ति 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में सूर्य साधना करता है, उसकी जन्म पत्रिका में सूर्य की स्थिति कैसी भी बनी हो, उस वर्ष के लिए सूर्य उसे नेगेटिव परिणाम नहीं देंगे, बल्कि सूर्य के सकारात्मक परिणाम ही प्राप्त होंगे। इसको करने का क्या तरीका है? जब भी सूर्य मेष राशि में जाए और जो पहला संडे हो, पहला रविवार हो, रविवार के दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के सर्वप्रथम गुरु पूजन करें। यदि आपने किसी को, किसी महान व्यक्ति को, किसी ब्राह्मण को, किसी साधु को, किसी संत को अपना गुरु बनाया है, तो गुरु पूजन करें, गणपति जी पूजन करें और संकल्प लें सूर्य भगवान की साधना करने का। सूर्य नारायण भगवान को आप पिता के रूप में या देवता के रूप में या साथी के रूप में या अपने मार्गदर्शक के रूप में, जिस भी रूप में आप भगवान सूर्य की साधना करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। उसके लिए एक सब चौकी ले, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं और गेहूं की एक ढेरी बना लें और तांबे का एक सूर्य यंत्र उस ढेरी पर स्थापित करें। अब यंत्र का पूजन करें और यंत्र का पूजन करने के बाद आप सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए, मणि चक्र का ध्यान करते हुए सूर्य मंत्र का जप करेंगे। सूर्य मंत्र का चुनाव यदि हो सके तो अपने गुरुदेव से आज्ञा लें, उनसे प्रार्थना करें कि उन्हें सूर्य के किस मंत्र का जप करना चाहिए। जो भी गुरुदेव कह दें वही मार्ग अपनाना चाहिए।
अपना दिमाग का उपयोग इसमें ना करें। सूर्य साधना के लिए अगर आप वैदिक मंत्र का सहारा लेना चाहते हैं तो आप वैदिक मंत्र का जप करेंगे और ये साधना 21 दिन तक चलेगी। जिन लोगों को सूर्य के वैदिक मंत्र का मालूम है तो उत्तम है, नहीं तो वो किसी अच्छे ग्रंथ से इस मंत्र को देख सकता है। गीता प्रेस के नित्य पूजा कर्म प्रकाश में भी ये मंत्र दिया हुआ है। मंत्र माणव ग्रंथ में भी सूर्य मंत्र दिया हुआ है। फिर भी सूर्य का वैदिक मंत्र है ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन अमृतम मर्तंचय हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यत्। इसको आप किसी उचित ग्रंथ से देख करके ही पढ़ें और शुद्ध पढ़ने का प्रयास करें। और यदि YouTube पर अवेलेबल है तो निश्चित रूप से वहां से भी आप सहारा ले सकते हैं। जो लोग सूर्य मंत्र वैदिक मंत्र का जप नहीं कर सकते उन्हें सूर्य के अन्य प्रिय मंत्र का सहारा लेना चाहिए, जैसे ओम ह्रीम गृणी सूर्य आदित्य श्रीम। और भी छोटा मंत्र अगर चाहे तो ले सकते हैं ओम ह्रीम सूर्याय नमः। उनके बीज मंत्र का सहारा भी लिया जा सकता है ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः। इस मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। उन्हें 1 घंटे तक मंत्र का जप करना चाहिए और एक तांबे के लोटे में जल भर करके साधना के दौरान रखना चाहिए। और जब मंत्र जब पूरा हो तो सूर्य को उसी जल से अर्क अर्पित करना चाहिए। संडे के दिन उपवास रखें, फलाहार पर रहें, नमक और सरसों के तेल का सेवन ना करें। और ऐसा पूरे 21 दिन तक यदि करते हैं तो उत्तम रहता है। नमक और सरसों के तेल का त्याग करना सूर्य साधना के लिए उत्तम मार्ग है। इस प्रकार से 21 दिन की साधना करते हैं, फलाहार पर रहते हैं, सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं और नियमों पर चलते हैं तो सूर्य भगवान आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में बैठे हो, किसी भी स्थिति में बैठे हो, वर्ष बल के लिए सूर्य के आपको अच्छे परिणाम ही प्राप्त होंगे। जो शुरुआत में आपको समस्याएं बताई हैं सूर्य ग्रह के कमजोर होने से, वो समस्याएं काफी हद तक दूर होती हैं। यदि आपका बॉस के साथ किसी प्रकार का तनाव चल रहा है तो ये साधना जरूर करनी चाहिए। यदि आपको सरकार से कोई पीड़ा आ रही है, कोई आपका मुकदमा चल रहा है, तो भी आपको ये साधना करनी चाहिए। यदि आप यश मान सम्मान की अभिलाषा जीवन में रखते हैं तो भी ये साधना करनी चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी सूर्य साधना अच्छी मानी गई है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान रख करके सूर्य साधना करना हितकर होगा। गुरुजी, जैसे कि आपने हमें बताया कि सूर्य साधना एक बहुत अच्छा मार्ग हो सकता है और है भी, हर उस व्यक्ति के लिए जो चाहता है कि उसके जीवन में धन तो आए आए लेकिन यश कीर्ति और सम्मान जरूर आए, क्योंकि जहां यश है वहां धन आ ही जाता है, क्योंकि व्यक्ति का सम्मान सर्वोपरि है। हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, ज्ञान का अमृत देने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद गुरुजी। मैं अपने सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे तीनों चैनल्स एस्ट्रो पाठशाला, गुरुदेव सुनील वशिष्ठ और ज्योतिष द सोल पाथ को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन।